बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड जीतने के सपने देख रही है, सत्ता में आने की कोशिश में लगी है। हालांकि उसका यह सपना पूरा होने की गुंजाइश ना के बराबर है, और ऐसे संकेत खुद बीजेपी नेताओं के बयानों से ही मिल रहे हैं। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया था कि जमीनी हकीकत यही है कि बीजेपी महाराष्ट्र में अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगी, और ऐसी ही कुछ स्थिति झारखंड में भी बन रही है। इसीलिए बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का करने की भी पुरजोर कोशिश की, लेकिन यह दांव भी कमाल नहीं दिखा पाया। यानी कह सकते हैं कि बीजेपी दोनों ही राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश में व्यस्त है, और इनमें सरकार बना पाएगी या नहीं, इसे लेकर तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर साफ हो गई है, और वो यह कि एक राज्य है जो बीजेपी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो आखिर किस राज्य ने बढ़ा दी? बीजेपी की चिंता कहां लगने वाला है? बीजेपी को जबरदस्त झटका, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी चुनावी राज्यों में बट तो कटेंगे का नारा खूब भुना रही है। एक है तो सेफ हैं भी कह रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि बिना हिंदू मुस्लिम किए या इस तरह के ध्रुवीकरण किए वो चुनाव नहीं जीत सकती। यहां भी बीजेपी को लगता है कि वो हार रही है, तो वो ये अपना ब्रह्मास्त्र चल देती है, और ऐसा ही वो इन दोनों राज्यों में भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इतना जरूरी है कि उसका पूरा का पूरा फोकस चुनावी राज्यों पर है। इसको लेकर विपक्ष भी कई बार बीजेपी पर निशाना साध होता है, लेकिन दोनों चुनावी राज्यों से जो खबरें आ रही हैं, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, या जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, या जो सर्वे आए हैं, वह तो यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की मेहनत इन राज्यों में रंग नहीं ला रही है, बीजेपी की कोशिशें फेल हो रही हैं। और यही वजह भी है कि बीजेपी के दिग्गजों ने मतदान से 4 दिन पहले ही चुनावी राज्यों से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया। हेमंता विश्वा शर्मा, जो असम के सीएम हैं, वो असम लौट गए। अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, वो दिल्ली लौट गए, और पीएम मोदी तो विदेश दौरे पर ही निकल गए। यानी कहा जा सकता है कि यह सब जो हो रहा है, ये चुनावी राज्यों में बीजेपी की हताशा का जीता जागता नमूना है। खैर, यह तो चुनाव नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि बीजेपी इन राज्यों में सरकार बना पाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल एक बात जो सामने आ रही है, वो ये है कि बीजेपी के हाथ से पूर्ण बहुमत से जीता गया एक राज निकलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वह राज्य कौन सा है। तो वह राज्य कोई और नहीं बल्कि मणिपुर है, जहां पिछले 1.5 साल से लगातार घमासान मचा हुआ है, और बीजेपी पूरी तरह विफल है। और अब इस मामले ने देश भर में बवाल काट दिया है। और खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में हिंसा की जो घटनाएं हैं, एक बार फिर से तेज हो गई हैं। आलम यह हो गया है कि सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरे देश की जनता अब मोदी सरकार और बीजेपी से लगातार यह सवाल पूछ रही है, आखिर ये हिंसा कब थमेगी, और थमेगी भी या नहीं थमेगी। हालात इस कदर खराब है कि राजधानी इंफाल में बीजेपी विधायकों और मंत्रियों के घरों पर हमले शुरू हो गए हैं, तोड़फोड़ हो रही है। 2 दिनों के अंदर 3 मंत्रियों सहित 9 विधायकों के घरों पर भीड़ हमला कर चुकी है। यहां तक कि सीएम बीरन सिंह का भी घर नहीं छोड़ा गया है, जिसको देखते हुए यह कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में जब मंत्री और विधायक ही सुरक्षित नहीं है, तो यह कैसे भरोसा किया जाए कि इस राज्य में आम लोग महफूज रह पाएंगे। यही वजह है कि अब बीजेपी सरकार का विरोध शुरू हो गया है, और विरोध सिर्फ विपक्ष और आम जनता ही नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी के अपने नेता भी कर रहे हैं। तो बीजेपी के अपने लोग ही तमाम आरोप लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार मणिपुर में हालात सामान्य करने में क्यों फेल हो रही है। मणिपुर में शांति की बहाली आखिर कब होगी? केंद्र सरकार और बीजेपी इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। तो इस तरह के सवाल न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों से भी सामने आ रहे हैं। तो अब इन तमाम सवालों को देखते हुए और पार्टी के अंदर से असंतोष की खबरों को देखते हुए मणिपुर की बीजेपी सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सरकार में शामिल नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी ने तो सरकार से अपना समर्थन पहले ही वापस ले लिया, क्योंकि एनपीपी का कहना है कि राज्य सरकार अल्पमत में है।
याद दिलाना होगा कि बीजेपी के अंदर पिछले एक साल में कई बार ये आवाज उठी है कि मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह को हटा दिया जाए, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अब तक इस बारे में फैसला नहीं लिया है, और फैसला लेना तो दूर, इस बारे में सोच भी नहीं रही है। एन बीरेन सिंह को आखिर बीजेपी नेतृत्व क्यों नहीं हटाना चाहता? इसके बाद से यह सवाल अब एनपीपी भी पूछ रही है और बीजेपी नेता भी पूछ रहे हैं। तो एनपीपी के एक विधायक ने बताया कि कुकी समुदाय के 7 विधायक बीजेपी सरकार से नाराज है। ऐसे में बीजेपी को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए संघ करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 60 सदस्यों वाली मणिपुर की विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायकों का समर्थन अभी है। तो मणिपुर में बिगड़ते हालात को देखते हुए बीजेपी के कई विधायक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली भी पहुंचे थे, और अब यह भी बताया जा रहा है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अमित शाह पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। लेकिन अब यहां बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पिछले 1.5 साल से लगातार बैठकों और चिंतन के बाद भी मोदी सरकार मणिपुर को क्यों नहीं संभाल पा रही है? अब एक आरोप और लग रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से और बीजेपी के विधायकों की तरफ से कि जो मणिपुर सरकार है, यानी एन बीरेन सिंह की जो सरकार है, वो उनकी बात नहीं सुनती है। क्योंकि इसी बीच ये भी खबर है कि मणिपुर में बीजेपी विधायकों का एक गुट एन बीरेंद्र सिंह को पद से हटाना चाहता है। उनका कहना है कि एन बीरेंद्र सिंह तमाम कोशिशों के बाद भी राज्य में हालात सामान्य नहीं कर सके हैं। अब वह चाहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व इस मामले में फैसला करे। कुछ महीने पहले बीजेपी के 19 विधायकों ने केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर बताया था कि राज्य में हिंसा खत्म करने के लिए क्या-क्या किया जाना चाहिए, लेकिन विधायकों की बात को गंभीरता से लिया ही नहीं गया, और इसी वजह से अब विधायक नाराज हैं। बीजेपी के विधायकों को इस बात का डर है कि हालात और खराब हो सकते हैं। एक विधायक ने कहा कि लोग अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ विधायक इस्तीफा देने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हालात बस के बाहर हो चुके हैं और लोग देख रहे हैं कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते। ऐसे में अपने पद पर बने रहना मुश्किल होगा। मणिपुर के लोगों के साथ ही पूरे पूर्वोत्तर और भारत के तमाम हिस्सों को मणिपुर में हालात सामान्य होने का इंतजार है। बीजेपी विधायकों के बयानों से साफ पता चलता है कि मणिपुर में हालात काबू से बाहर हैं और इनके जल्द सामान्य होने की अभी कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अब ऐसे में चुनाव चल रहे हैं। उन 2 राज्यों में बीजेपी व्यस्त है, लेकिन यहां पर मणिपुर में हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी का ध्यान नहीं है, और इसी को लेकर विपक्ष अब हमलावर हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। यहां तक कि सबसे ज्यादा निशाना जो साधा गया वह पीएम मोदी पर साधा गया, जब वो विदेश दौरे पर निकल गए विपक्ष का। और यहां तक कि बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि उन्हें मणिपुर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो विदेश दौरे पर निकल गए। यहां तक कि तंज भी कसा जा रहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी, लेकिन उनका विमान तो किसी और दिशा में मुड़ गया। तो यहां पर बीजेपी बुरी तरह गिरती दिखाई दे रही है, और जिस तरह से बीजेपी के अपने नेताओं में, बीजेपी के अपने विधायकों में मणिपुर में असंतोष पनप रहा है, उसे देखते हुए यह दावा किया जा रहा है राजनीति के जानकारों की तरफ से कि मणिपुर सरकार यानी बीजेपी की एन वीरेंद्र सिंह सरकार, बीजेपी सरकार कभी भी गिर सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube 1 सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए लाइव।